नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के साथ जी हाँ, तो आप जो है सीखना चाहते हैं हाउ टू रीड इंग्लिश, यहाँ कैसे आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है, साथ ही दोस्तों इंग्लिश जो है वर्ड कैसे सही पढ़ सके। इसके लिए जो है आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में न सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ना बल्कि इंग्लिश समझना और एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी भी जो है मैं बता रहा हूँ। और ये स्टोरी जो है दोस्तों कहीं न कहीं आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी, इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगी, क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आपको बहुत ही कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम से अगर आप इंग्लिश मीडियम में आपने अगर नहीं पढ़ा है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, है ना? तो बुक देखिए एनसीईआरटी का बुक है, बुक का नाम ये देखिए एनसीईआरटी, यहाँ तो एनसीईआरटी जिससे ही सब कोई पढ़कर बड़े-बड़े पोस्ट पे पहुँच जाते हैं। और एनसीईआरटी की जो है बुक है, बहुत ही अच्छा जो है कह सकते हैं टॉपिक मटेरियल, और या कह सकते हैं कि दोस्तों फैक्ट्स जो है प्रोवाइड कराता है हम लोग को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कहानी में जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था, उसी वीडियो का जो है ये नेक्स्ट जो है दोस्तों की टॉपिक है। और टॉपिक थोड़ा-सा मैं बढ़ाऊँगा आगे कि पहले तो ये जान लें हम लोग कि भाई क्या हुआ था कल वाले वीडियो में, शॉर्ट में एक रिकैप हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे हम लोग। तो रिकैप देखिए, रिकैप का मतलब होता है कि थोड़ा-थोड़ा जानना कि पिछले पीछे क्या हुआ था, ठीक है? तो देखिए एक जो हाथी था अ, अंत में मतलब दूसरे दिन के अंत में उसमें था कि भाई एक आता है मक्खी एक मक्खी आता है, उसको हाथी कंधे पे काट लेता है, तो हाथी क्या करता है, सूंड से उसे मार देता है। फिर तो एक फायदा हो गया, पाइथन बोलता देखा इतना बड़ा फायदा है सूंड सूंड होने से, लंबा हो जाने से। जबकि गोलू जो था वो चाहता था कि उसका वापस नाक हो जाए, छोटा छोटा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो ये एक फायदा था। दूसरा फायदा ये उसने बताया पाइथन ने कि भाई किस तरह से जो है तुम अपने खाने में किसी चीज़ को उठाकर आसानी से खा सकते हो। तो ये था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बार पढ़ दूँ मैं, ताकि जिनको पढ़ने हैं तो वो हमारे से पढ़ सकें। At the end of the second day a fly came and stung का मतलब होता है डंक होता है, ठीक है? गोलू on the गोलू on the shoulder। गोलू lifted his long nose, इसको ट्रंक बोलते हैं, लंबा नोज को। एंड with it hit the fly dead। Advantage, the number one hissed the python, you couldn't you couldn't have done it with a small nose, try and eat a little now। Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass। He dusted it again his forelegs and stuffed it into his mouth। Advantage, advantage number two. Here's the python. Python, you couldn't have done it with a small nose। Don't you think the sun is too hot now? आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को जिसको बढ़ाते हैं, और वहाँ पर जिनको नहीं पढ़ना है तो एक बार यहाँ से पढ़ के थोड़ा समझ बुझ लें कि किस तरह से पढ़ा है और पढ़ना चाहिए। दोस्तों इस स्टोरी में जो है आप देख रहे हैं, ये हमारा लास्ट मतलब की स्लाइड है। और ये जो स्टोरी है वो स्टोरी का नाम है गोलू लूज नोज, ठीक है? और देखिए गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head। Advantage number three, he's the python, you couldn't have done it with a small nose। Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. I will remember all this, and now I will go back to my family। ये स्टोरी उसको रुडयार्ड किपलिंग का है, जो बहुत बड़े राइटर हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं और पढ़ने का भी किस तरह से पढ़ा जाता है, ये सारी बातें बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहानी जो है, गोलू स्कूप्ड अप सम
मर्ज फ्रॉम द बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, एसबीआई। बैंक का मतलब होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिन्हें तो ऐसा नहीं है, यहाँ बैंक का मतलब होता है कि नदी का किनारा। ठीक है, नदी के किनारा को बैंक यहाँ कहा गया। देखिए गोलू स्कूप्ड अप सम मड। मड का मतलब होता है कीचड़। मड का मतलब होता है कीचड़। तो गोलू ने किनारे से मिट्टी उठाई और थपकी। देखिए यहाँ स्कूप्ड अप सम मड, स्कूप्ड का मतलब उठाना। ठीक है, तो गोलू ने स्कूप्ड अप उठाना। गोलू ने मटकी उठाई और जो है देखिए जो यहाँ पर समझिए थोड़ा सा अच्छे से कि स्कूप्ड अप, ये वर्ड्स आप लिख सकते हैं, अच्छे से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आराम रहेगा आपके लिए। और क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स भी आपके दिमाग में, नेक्स्ट वर्ड जो है आपका यहाँ मर्ड हो जाता है, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उसको याद रखिए। तो गोलू स्कूप्ड अप सम मर्ड फ्रॉम द बैंक। गोलू ने जो है किनारे से, यानी किनारे को, नदी किनारे से जो है कुछ कीचड़, कुछ का मतलब कुछ तो नहीं होता, लेकिन कीचड़ का मतलब थोड़ा सा कीचड़ उठाया। सम मड मीन्स थोड़ा सा कीचड़ उठाया, और सॉरी, और एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और थपकी दी। यह उसके सिर पर है, मतलब कि उसने जो है स्लैप्ड ऑन हिज हेड, अपने सिर पर उसको मार दिया, कीचड़ को मार दिया, कीचड़ रख दिया। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। पाइथन ने यानी पाइथन अजगर ने फिर से फुसफुसाया। फायदा नंबर 3, यू कुडंट यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। आप छोटी नाक के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। यू कुडंट हैव डन इट। तो आप एक सेंटेंस याद रखिए दोस्तों, यू कुडंट, ठीक है, यू कुडंट यहाँ लगाना है। यू कुडंट हैव हैव डन इट। यू कुडंट हैव डन इट को याद करना है, क्या बोलना है, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप विद मुझे नहीं बोलना है, विद स्मॉल नोज की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं कर। बैक टू माई फैमिली, मैं यहाँ लिखा हुआ माई फैमिली। आई विल गो, देखिए इसको भी याद रखिए, आई विल गो, आई विल गो बैक, आई विल गो, आई विल गो बैक टू माई फैमिली, या माई होम, या होम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो करना हो कर सकते हैं यहाँ पर, कि मैं अब मैं नाउ नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं अपने परिवार के बीच में जा रहा हूँ, परिवार के पास वापस जाऊंगा। ये जो कहानी है तो रुडयार्ड किपलिंग का है, जो कि इसका मतलब कि सिंप्लीफाइड और बहुत ही संक्षिप्त में ये लिखा गया कहानी। कहानी और भी लंबा है, तो ये इसको समझ लेना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों कि इंग्लिश में कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कुछ वर्ड्स आपको याद रखना, सम वर्ड्स आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, सम वर्ड्स, ये सम वर्ड्स क्या हो सकता है, सम वर्ड्स, तो सम वर्ड्स में हो सकता है तो जैसे कि आपको याद रखना चाहिए आई 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 वी, ठीक है, यू यू, उसके बाद तो ही, दे, सी, दे, इट, दे, जैसे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद हो गया दिस, दिस का होगा दिस, दैट, राजू नहीं होगा, मेसर्स राजू होगा। ठीक है, प्लूरल इस तरह से होगा। यानी इसको एक तरफ जो है सिंगुलर नंबर में लिखा, और दूसरे तरफ जो है प्लूरल नंबर लिखा। ठीक है, पीएल नंबर, ये पीएल नंबर हो गया, फिर एसएल नंबर हो गया, ये पीएल नंबर हो गया। तो इसको अच्छे से आपको याद रखना चाहिए, और ये याद रखेंगे तभी आपका काम बहुत अच्छे से बन पाएगा। तो ये चीज सेंटेंस को याद करना सेंटेंस में इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपको पता चले कब कौन सेंटेंस में ले रहे हैं हम लोग। जैसे आई के साथ जो है तो हम लोग क्या लगाते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये जानना जरूरी है। देखिए
आई जो है उसके साथ आई के साथ जो है आई है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ हम लोग लगाते हैं, उसको देख लीजिए, एम लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, एब लगाते हैं, एड लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको आप लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, मॉडल्स में सूट लगा सकते हैं, SHOULD सूट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पास्ट में आप लगा सकते हैं और बढ़ते जाइए, फूड लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको आप जैसे एक लगा सकते हैं, could have, might have, ठीक है, should have, इतना कम से कम जो है आप लगाकर अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इतना, इस तरह से। अब सोचिए क्या 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 हो गया, सारा का सारा फॉर्मेट मैंने लिख दिया आपके लिए। इसी चीज को जो है आप जो है आई के साथ तो लगा ही सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप थर्ड पूरा प्लूरल नंबर, प्लूरल में जितने सारे सब्जेक्ट थे, है ना, प्लूरल में जितने सारे थे, प्लूरल नंबर में जितने सारे सब्जेक्ट थे उन सभी के साथ लगा सकते हैं। खाली आई एम नहीं लगाना है और ये वाद नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर एम एम नहीं लगेगा, वहाँ पर हो जाएगा हिंदी में हो जाएगा, फिर हिंदी में अगर वहाँ पर हो जाएगा आर हो जाएगा और यहाँ पर आर में वर हो जाएगा, बाकी सब लगेगा प्लूरल नंबर। बात नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सेंटेंस ऐसे ही जो है बढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश से बहुत कठिन नहीं है, लोग सब जानते हैं, लेकिन शुरुआत करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करते हैं हमारे शब्दों पर कि भाई किस तरह से इंग्लिश को पढ़ना है, तो देखिए एक पेपर ले लीजिए, 10-12 रुपये का जो भी आता है, एक पेपर खरीद लेना है, उतना तो खर्च करना ही होगा, एक पेपर ले लेना है। जैसे कि मान लीजिए द हिंदू ले लीजिए, फेमस पेपर होता है, न्यूज़ पेपर है, द हिंदू ले लीजिए, और एक किताब, यही किसी किताब को ले लीजिए, 35 रुपये का देगा, ₹35 है, जो कि जिस किताब को मैं बता रहा हूँ आपको, एन एलियन है, 35 है। किताब का नाम है, लिख लीजिए, मतलब एन एलियन हैंड, ठीक है। क्लास 7 का है ये बुक। तो इम्पोर्टेंट होता है स्टोरी के लिए, स्टोरी को आप जानना चाहते हैं, जैसे रुडयार्ड किपलिंग का एक बुक आपने देखा था, उसको ले लीजिए। और एक मतलब एक मैगजीन ले लीजिए, कॉमिक ले लीजिए, और वो जो है 1 पेज, यस तो 1 पेज ही, ज़्यादा नहीं, 1 पेज ही आप लिखें इंग्लिश में, आप बाकी वक्त बहुत कुछ आप कर पाएंगे। मूवी देखिए, इंग्लिश मूवी देखिए, हिंदी मूवी देखिए, क्षेत्रीय है, रीजनल लैंग्वेज मूवी देखिए, लेकिन उन सबका सबटाइटल्स रखिए ऑन। इंग्लिश सबटाइटल्स रखने से, इंग्लिश में रखेंगे ताकि आपको पढ़ने आ जाए, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, फिर में देखेंगे, अच्छा लगेगा, समझ बढ़ेगा आपका। अंग्रेजी के समाचार सुनना है उसी तरह, जैसे डीडी न्यूज वगैरह सुन सकते हैं। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, और प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही सही करने की कोशिश करना है, ऊँची आवाज़ में पढ़ने का डालना है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों के बुक में भी लिखा रहता है रीड अलाउड, आप देखेंगे आज आपके घर में कोई बच्चा तो देखिए रीड अलाउड करता है, क्यों करता है? बच्चों को दिखाया जाता है कि भाई तेजी से बोलेंगे तो आपका बात आपके कान तक पहुंचेगा। अब चलिए बेसिक जानकारी दोस्तों अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, और ये 26 लेटर तो पहले तो आप जानते ही हैं कि लेटर किससे बोलते हैं। तो जो ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट पूरा, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच जे एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि आर को क्या पढ़ेंगे, चलिए इसको पढ़ के बताइए, पढ़िए। लोग भले ही जो पढ़े, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये शब्द पढ़ना है ना, ये शब्द पढ़ना है। तो भाई आपको आएगा तभी तो, ये तो हिंदी की बात है।
अगर मैं कह दूं कि आरसी में लूंगा, जैसे कहूंगा क्या लिखा है, तो आप पढ़ देंगे कि हाँ भाई लिखा है जो मुझे पता है ना, लिखा है जो मुझे पता है, रोज। अब देखिए आर को तो आर तो नहीं बोल रहे आप, आर को आर नहीं बोल रहे, आर को र बोल रहे, र रू। एस को स नहीं बोल रहे, इसको एस नहीं बोल रहे, इसको बोले ज। हालांकि इसको स भी बोलते हैं और आर को र भी बोलते हैं और ड़ भी बोलते हैं। ये चीज समझना होगा, ये चीज अगर समझ जाते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, देखिए कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण जिसकी चर्चा मैंने अभी किया, आपको आना चाहिए। है तो 21 लेटर, ठीक है, 21 लेटर है, 21 लेटर को जो है आप अच्छे तरह से याद कर लें। इसे इसलिए मैंने दिया था ताकि आप याद कर लें कि बी को ब बोलते हैं, सी को क सा बोलते हैं, डी को ड ढ झ बोलते हैं। जैसे लिखते हैं ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट कैसे लिखते हैं, मतलब जैसे कैसे बोलते हैं इसको देखिए, जो बोलते हैं लिख रहा हूँ, ग्रेजुएट, ट है ग्रेजुएट, तो ग्रेजू ज बोल रहे हैं, डी को ज बोल रहे हैं, डी को ज बोल रहे हैं, ग्रेजुएट, जुएट, ग्रेजुएट बोला ना मैंने, ग्रेजुएट। बोलते हैं डॉग, क्या बोलते हैं, डॉग, डॉग बोलते हैं डॉग, या बोलते हैं जैसे कि और सारा वर्ड मिल जाएगा जहाँ द भी आता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे डेंस, नहीं डेंस, चलिए वर्ड्स बहुत सारे हैं, कुछ ना कुछ है ही। आगे मैं बढ़ता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर गन है, तो कहीं कहीं जैसे गन भी है, कहीं कहीं मतलब इसको तो हाँ बोलते हैं, कहीं कहीं ग भी बोलते हैं, कहीं कहीं ज भी बोलते हैं, एच को हाँ बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो शब्द है वो आपका हिंदी नहीं, इंग्लिश का ही शब्द है जिसको उच्चारण में लाया गया है। जी से ज, जैसे ज होता है, के से का होता है, एल से ला होता है, क सिर्फ ही के लिए नहीं होता है, क के लिए इतने सारे उच्चारण है, सी एच है, सी के है, क्यू है, क्यू यू ई है ना, क के लिए इतने सारे उच्चारण है। एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को ना रा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को का बोलते हैं, आर को रा बोलते हैं, आर को रा भी बोलते हैं, इसको सा बोलते हैं, इसको जा बोलते हैं, टी को टा तो बोलते हैं, च और सा बोलते हैं, डी को वा बोलते हैं, बी को भा बोलते हैं, डब्ल्यू को वा बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को ज बोलते हैं और जेड को झा बोलते हैं, ज झ। सी सी आई और सी ई को सा बोलते हैं। ये तो देखा आपने। अब चलिए वॉवेल पे भी पकड़ बनाते हैं भाई, अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय अगर वॉवेल आपके दिमाग में जितना जल्दी आ जाता है ना, समझ लीजिए कि अंग्रेजी अपना जल्दी से पढ़ना सीखते हैं। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ तो ईजी था कॉन्सेप्ट, जैसे ए ई आई ओ है ना, ओ यू डबल ओ, ए को अ आ ए बोलते हैं, ई को अ आ ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई आई बोलते हैं, ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं, यू को अ आ उ यू बोलते हैं, और डबल ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग कभी भी कहीं भी अलग तरह से बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स समझिए, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझेंगे, इसलिए एक ही एग्जाम्पल्स को मैं लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत हो। देखिए जैसे पूरा एग्जाम्पल देखो मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे आप दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए है ई है, ठीक है, तो ये रहा लास्ट तक। अब देखिए यहाँ से ए है, तो मे, एम, एम का मतलब होता है म, डी का मतलब होता है ड, एल का मतलब होता है ल, एस। तो यहाँ पर जो ई है, अब ई को क्या क्या बोलते हैं, ई को ई वाले में आते हैं, ई है यहाँ पर लिखा हुआ, ई को बोलते हैं अ आ ई ए। अब क्या लगा दे कि सही पढ़ा जाए, ए को क्या क्या बोलते हैं, तो ए को अ आ ए क्या लगा दे सही हो जाए, तो यहाँ ए को ए, यहाँ ए को अ लगा देते हैं अ, यहाँ ई को ए लगा देते हैं ए, और इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है, ए का मात्रा चिन्ह होता है ए, में हो गया, और आ का कोई चिन्ह होता है तो ये कंप्लीट हो गया।
और कुछ नहीं होता, मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आ का होता है, आ का मात्रा चिन्ह ये होता है, ए का मात्रा चिन्ह ये, ए का ये हो गया, है ना, ओ का ये हो गया, ऊ का ये हो गया, तो क्यू का ये हो गया। आप समझ गए ना। बाकी आ का तो आप समझ ही गए हैं कि आ का ये वाला हो गया, आ का कुछ नहीं होता है। तो यहाँ मिडिल पढ़ते हैं। अब बोलते हैं स्मार्ट, आधा एस है, इसके बाद कोई वोवल नहीं है, इसलिए एस लिखेंगे, आधा श। फिर एन को माप लिखेंगे, और आधा र है, ट है, ट के ऊपर ये र आ गया। ए को क्या अलग बोलेंगे यहाँ पर, तो ए को आ बोलेंगे, क्या दिख रहा है, स्मार्ट। देखिए म ड, ए को क्या पढ़ेंगे, ए को यहाँ पर ए पढ़ते हैं, तभी तो मेड हो रहा है। अब देखिए क्र, प, ए को यहाँ क्या पढ़ेंगे, है क्रैप। परफेक्ट, ये देखिए पर यानी कि फैक्ट, समझिए, उसी ऊपर की तरह समझिए। नीट, नेक्स्ट, सर्कल, सर्किल, कुछ लोग सर्किल बोलते, सर्किल, सर्किल है, सर्कल। पिन, हालांकि पिन इस तरह से होता है, पिन, टायर, यानी कि सन, अबाउट, रूल, टूल, सन, फुट, लिव, ब्लड, मून, फ्लो। ऊपर से पकड़ लीजिए, ठीक है, कैसे पढ़ना है। दोस्तों इस वीडियो में यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा सा मेरी बातों को अगर आप समझ रहे हैं, तो आप अगला वीडियो जरूर देखिए। बाकी आप आपका है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।